एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जेएनएम का जो नर्सिंग प्रवेश परीक्षा होने वाला है 2026 में, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दैट कि वो एग्जाम जो होने वाला है उसमें आप कैसे अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हो। रैंक जो आपका जो है ना 50 के अंदर अगर आपका रहता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज रिम्स रांची, उसके अलावा पीएमसीएस धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर, तीनों में से कोई एक कंफर्म आपको अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप 2026 में ये एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। इसमें आपको बताने वाला कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कौन सा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कौन सा मंथ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके अलावा कितना रिवीजन आपको करना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि जेएनएम अगर आप क्रैक करना चाहते हो ना और रिम्स रांची में एडमिशन लेना चाहते हो तो कोई हार्ड लेवल का ये एग्जामिनेशन होता नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं एंड बेसिक मैथमेटिक्स भी रहता है और बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी रहता है। तो इजीली आप जो है ना आउट ऑफ 150 120 तक स्कोर कर सकते हो अगर हमारी ये रोड मैप स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो 2026 में जो जेएनएम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है ना, वो कब होने वाला है सबसे पहले वो बता देता हूं मैं। जून जुलाई के मंथ में हर साल एग्जाम होता है, तो 2026 में भी जून या फिर जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है पहले भी हो। तो उसकी सारी अपडेट हो ना हम लोग इस चैनल पर बताते रहते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो या फिर पहले भी आ चुके हो तो चैनल का सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी अपडेट है नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रवेश परीक्षा, वो सारी चीजें हम लोग आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देते रहते हैं। उसके अलावा स्टडी मटेरियल, नोट्स, डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप नीट यूजी भी देते हो ना तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाता है सारी चीजें। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा और ऑलमोस्ट फ्री है सब्सक्राइब करना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना जेएनएम के बारे में। ठीक है, तो जेएनएम जो बेसिकली है ना, यहाँ पर आपको जेएनएम कोर्स के बारे में अगर बता देता हूँ तो जेएनएम जो कैंडिडेट कंप्लीट है जिसका ना, वो नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है, नर्सिंग ट्यूटर बन सकता है, सिमिलर बीएससी नर्सिंग जैसा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं दैट कि बीएससी नर्सिंग इज बेस्ट, जेएनएम इज नॉट बेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएनएम के बाद अगर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहता है ना तो बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट आप माने जाते हो। वेयर अगर आप जेएनएम के बाद अगर आप बैचलर करना चाहते हो तो पोस्ट बेसिक 2 ईयर के लिए कर सकते हो। तो वो सारी चीजें बराबर ही होती है, इक्विवेलेंट आप कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा आपके लिए, बट सिमिलर बीएससी नर्सिंग के बराबर ही इसको माना जा सकता है। एंड क्योंकि हॉस्पिटल में जेएनएम को भी सिमिलर पोस्ट पर रखा जाता है, बीएससी नर्सिंग को भी सिमिलर पोस्ट पर रखा जाता है, तो यहाँ पर कोई भेदभाव या फिर डिस्टिंग्विश करने की कोई यहाँ पर बात ही नहीं बनती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट नर्स जो है ना उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि पोस्टिंग जो है ना कम रहती है इसके कारण। ठीक है, तो इसके कारण ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब लगना यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप अच्छे तरीके से जेएनएम कंप्लीट करते हो, पूरे एकेडमिक्स बढ़िया से पढ़ते हो। ठीक है, थ्योरी आपका कंप्लीट रहता है एंड थ्योरी ही मेन है। अगर थ्योरी आपका कंप्लीट रहता है तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, एनीवे कोर्स के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया। यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी या फिर वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मूव करता हूँ यहाँ पर स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द स्ट्रैटेजी। क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैंने जब एग्जाम दिया था ना तो मेरा रैंक जो था ना पूरे झारखंड में 9 था। ठीक है, और इसी को लेकर मैंने यहाँ पर एक इनोवेशन किया है दैट कि सभी लोगों को यहाँ पर हेल्प मिलनी चाहिए थ्रू मी एंड मेरे टीम के द्वारा। ठीक है, और भी टीचर्स हैं जो कि बहुत जल्द आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं यूट्यूब पे भी और हमारे मोबाइल ऐप के अंदर भी। मोबाइल ऐप के अंदर तो हमारी कंप्लीट बैच भी चल रही है, तो वो जाके आप जरूर से चेक कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो। एनीवे इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जेएनएम का जो है ना कंप्लीट सिलेबस वो किस तरीके से है। फिजिक्स पूछे जाएंगे एंड उसके अलावा केमिस्ट्री। जो हिंदी वाले हैं ना वो थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि हिंदी वाले ही मोस्टली एग्जाम देते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान एंड रसायन विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी एंड उसके अलावा मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश, इस तरीके से आपको फिजिक्स से जो है ना 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी
30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पर डाउट है सर दैट जो हम लोग यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन वो कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल से बता देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा ना, वो क्लास 10 का साइंस बुक आपने देखा होगा पीला कलर वाला, ठीक है, याद होगा तो साइंस बुक उससे रहेगा, ठीक है। और मैथ जो है ना क्लास 10 का ही रहेगा। मैथ में आपने चैप्टर अगर पढ़ के रखे होंगे, देखिए अगर आप मैं चैप्टर के नेम बताऊं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उसके अलावा सर्कल, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर जो रहेंगे ना उसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बैच के अंदर कवर करके रखे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ इंग्लिश ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू है, सिलेबस आपको यही पढ़ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे साइंस में तो टोटल ऑलमोस्ट जो है ना 16-17 चैप्टर है, ठीक है, 16-17 चैप्टर है। ये अगर आप चाहो तो अगर आप इसको सीरियसली अगर आप पढ़ो ना तो अराउंड जल्दीबाजी में अगर रैपिड रिवीजन करते हैं ना तो इसको हम लोग 2 मंथ में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 2 मंथ में 90 नंबर जो है ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो कर सकते हैं। बट अभी मूव करते हैं हम लोग, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दैट कि कितने मंथ आपके पास है 2026 का एग्जाम आने में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जनवरी है, जुलाई है, सॉरी जनवरी है, एंड आफ्टर दैट फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, और जुलाई तो हम लोग नहीं काउंट कर सकते क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अराउंड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 6 मंथ आपके पास है अगर आप जनवरी से स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। वेर हम लोग दिसंबर से स्टार्ट करें, अगर हमारा क्लास देखना चाहो ना ऐप के अंदर जो क्लास होता है, अगर उसका शेड्यूल देखना चाहो, मैं शेड्यूल दिखाता हूँ। तो यस, हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है ऐप के अंदर वो दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और दिसंबर लास्ट तक, मतलब कि 30 दिसंबर तक ना हमारा कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बायोलॉजी जो है ना बायोलॉजी है वो फुल स्कोरिंग नंबर है। आप इजीली यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो 30 मार्क्स जो है ना वो कंफर्म है, ठीक है। 30 मार्क्स यहाँ पर जो है ना कंफर्म मान लो दैट कि आपका 30 मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। 30 में से 30 नंबर मैं यहाँ पर कंफर्म बता देता हूँ। अगर आप हमारे क्लास या फिर लेक्चर देख लेते हो, हमारे नोट्स को बस आप प्रिंट आउट कर लेते हो, जो नोट्स आपको ऐप के अंदर मिलने वाला है, बस आपको नोट्स बनाने भी नहीं पड़ेंगे, आपको नोट्स बस प्रिंट आउट कर लेने और उसको रख लेने हैं। नोट्स हमारे जो है ना 70 पेज में रहेगा और 70 पेज का जो नोट्स है वो प्रिंट कर लो, आपका कंप्लीटली 30 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है सब इसी के अंदर ही पूछे जाएंगे। नोट्स में बस ये नहीं कि बस नोट्स डेफिनेशन रहेंगे वो रहेंगे, आपको उसमें PYQ भी रहेंगे और NCERT के क्वेश्चन भी रहेंगे एग्जैक्टली जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 70 पेज का बायोलॉजी अगर आप प्रिंट कर लेते हो तो आपका 30 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा नोट्स रहता है, ठीक है। और जो क्लास करवाते हैं उसी नोट से करवाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको जो है ना इससे देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग बायोलॉजी जो है ना दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जनवरी में हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और जनवरी और फरवरी तक हम लोग मैथमेटिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा मार्च अप्रैल में हम लोग जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे और मई जून में हम लोग इंग्लिश कर लेंगे और सारी चीज़ें रिवीजन भी साथ साथ में करते जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी किस किस मंथ में कौन सा क्लास होने वाला है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अराउंड आपके पास 6 मंथ आपके पास टाइम रहेगा। अगर आप अभी से रेडी रहते हो तो या फिर जनवरी से स्टार्ट करते हो तो 6 मंथ में आपका इजीली सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन भी करके आप टेस्ट भी लगा पाओगे सारे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात रहेगा आपके लिए। मेक श्योर आप लोग यहाँ पर ये पता रहना चाहिए दैट कि ये एग्जाम जो है ना ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड रहता है तो कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको जो है ना 2026 में अराउंड 110 मान के चलना पड़ेगा, दैट कि आपको 110 नंबर लाना पड़ेगा 150 में से, ठीक है। तभी आपको रिम्स रांची मिलेगा। वेर एज आप 100 प्लस जाते हो या फिर 95 प्लस जाते हो ना तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। बट अगर आपका टारगेट रिम्स रांची है तो 110 प्लस आप यहाँ पर मान लो दैट कि हाँ 110 जो है ना हमारा कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो, ठीक है। SC ST के लिए ये 70-80 भी जाता है, 70-80 भी मार्क्स भी रहता है ना आपका, तो इजीली आपको रिम्स रांची यहाँ पर अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ जो है आपका हाई रहेगा, जनरल का भी हाई रहेगा, तो आपको जो है ना हाई स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि सीट्स कम है, 5-6 सीट्स बचा हुआ है, 5-6 सीट्स ही रहता है रिम्स रांची में, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 मंथ है और 6 मंथ को लेकर आप हम इसको चलना है, ठीक है। अब देखो सिलेबस जो कंप्लीट है ना वो
कब तक आपका हो जाना चाहिए। अगर आप जेएनएम का तैयारी कर रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग का करना चाह रहे हो तो ऑफिशियली जो तैयार सिलेबस जो है ना आपका मई 15 तक है ना, 15 मई तक आपका सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास आगे का जो टाइम है उसमें आप बस रिवीजन करो। ठीक है, 15 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जून और जुलाई में आप क्या करो, जून और जुलाई में बेसिकली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट लगाओ बस। ठीक है, 2 मंथ में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। ठीक है, अगर जो आपको नहीं आता तो वेर एज रेस्ट भी कर सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा है तो ईजिली कंप्लीट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं ना वो ये बैच को जाके जरूर से इसमें आप जुड़ सकते हो इस बैच को। ये बैच जो है ना आपको लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे मोबाइल ऐप के अंदर भी है वर्मास जेएनएम बैच। ठीक है, बैच का नाम है। और कोर्स में जाके आप कोर्स में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको जेएनएम 2026 करके मिल जाएगा, उसमें जाके आप जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हो। करेंटली इसका प्राइस जो है ना 1500 रुपीज़ है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला लाइव रिकॉर्डेड क्लास, फुल सिलेबस का टेस्ट मिलेगा, 7 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स मिलेगा और क्रैश कोर्स भी मिलेगा एग्जाम के पहले वाला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप जो है ना 1500 रुपीज़ में अभी आप एनरोल कर सकते हो, तो जरूर से जाके चेक करना। ठीक है, और ये रहा सिलेबस। 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होने वाला है और 30 दिसंबर तक आपका बायोलॉजी जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विथ सुपर नोट्स। ठीक है, नोट्स भी आपको मिलने वाला है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला वो सारी चीज़ें। जरूर से एक बार चेक करना बैच को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।